पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। जी सैनी साहब, आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। आज आप लोग ब्लड डोनेशन भी करने वाले हैं जी, तो क्या आपकी मांग है? और दूसरा, किसानों को ऐसा लग रहा है कि आप जो है पूरी प्लानिंग से हड़ताल कर रहे हो ताकि किसानों को परेशान किया जा सके, उन्हें उनका सर्वे ना हो, उनको मुआवजा लेट मिले या नहीं मिले, इस तरह की बातें भी मार्केट में लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, और उस दिन तिरंगा यात्रा वाले दिन भी मैंने आप सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को आश्वस्त करा था किसान भाइयों को कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, हम आपके विरोधी नहीं हैं। हम हमेशा, अगर किसान है तो पटवारी का अस्तित्व है। और आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल जन सुनवाई में हमारे डाबी के कुछ किसान भाई आए थे, उनको प्याज का मुआवजा नहीं मिला। ऐसा नहीं है, पूरे जिले के अंदर पटवारियों ने प्याज, जब 3 महीने पहले प्याज की नुकसानी हुई थी उस समय सर्वे करा था, और सर्वे करके तहसील न्यायालय में सूची दे दी थी। अगर मान लीजिए कि डाबी के एक किसान, बाकी सब किसानों के तो खातों में प्याज का जो राशि आई थी वो मिल गई है, उन लोगों के उनके खाते में चली गई है पूरे संपूर्ण जिले के अंदर। अगर मान लीजिए कि अगर डाबी के किसान भाइयों को नहीं मिली है, तो कहीं न्यायालयीन स्तर पर पटवारी के द्वारा क्या सर्वे किया नहीं किया गया है, तो अगर नहीं किया गया होगा तो बिल्कुल सर्वे करवा लेंगे। हम उनको खुद बोलेंगे हमारे पटवारी जी को कि भैया आप सर्वे करें, और सर्वे करके लिस्ट दे दें। मुझे यहाँ तक के विश्वास है कि हमारे पटवारी जी ने सर्वे करके लिस्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई होगी। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, अभी जैसे अभी ट्रेजरी में चालान लगाए, बिल लगाए सब प्याज मुआवजे के, तो क्या हुआ, कुछ अकाउंट नंबर गलत हो गए, जल्दी करने के अंदर पैसा वो हो गया, तो वो पैसा अभी कुछ, जैसे मेरे खुद का एक गांव का किसान है जिसका पैसा, उसका अकाउंट नंबर में 555 है, खाता नंबर आखिरी में, लेकिन उसका 485 लिख दिया गया कंप्यूटर में या लिख के त्रुटि के कारण उसका पेमेंट नहीं आया, बल्कि वो पेमेंट उसको 15 दिन बाद मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बता रहे हैं आज मीडिया के में भी, पेपर में आया कि भी किसान भाई बोल रहे हैं कि साजिश है, पटवारी लोग हड़ताल पे बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की जो ये मांग है हमारी वेतनमान की, ये हम लोग विगत 25 सालों से कर रहे हैं। 1997 से हमारी वेतनमान की मांग जो लंबी थी, और हम लोग है ना 2016 के अंदर भी हम लोग ने आंदोलन करा था। उस समय भी 2016 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारी आंदोलन को किसान भाइयों के हित में और आम जनता के हित में रहते हुए हमारी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया था। हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने 2018 के अंदर फिर आंदोलन करा। उस समय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को डायरेक्शन दिए गए कि 6 महीने के अंदर सरकार पटवारियों को मांगों का निराकरण करें। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने सतत सरकार के और हमारे प्रशासनिक अमले के, राजस्व विभाग के अमले से संपर्क में रहे। हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी के द्वारा भी हमारी 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया। उसके बाद आज तक के भी हम लोगों का वेतनमान का उन्नयन नहीं किया गया। और अभी विगत 4 महीने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा पूरा प्रांत का प्रतिनिधिमंडल मिला था, और उनको हमने इन चीज़ों से अवगत करा दिया था कि साहब हम लोगों की जो वेतनमान की मांग है ये विगत 25 सालों से, और उन्होंने भी हमको आश्वस्त करा था कि मैं आपकी मांगों का निराकरण करूंगा। उसके बाद भी हम लोगों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया। हम लोगों ने बाद में फिर हमने अप्रोच करी रेवेन्यू मिनिस्टर जी को। उसके बाद में हम लोगों ने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया कि ताकि सरकार को अभी भी मालूम पड़ जाए कि पटवारी लोगों की जो मांगे उसका निराकरण करना है। लेकिन मांगों का निराकरण नहीं हुआ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा का इतना बड़ा आयोजन करा, सरकार को बताने के लिए कि भाई पटवारियों की मांगे हैं, इसका हमको निराकरण करना। उसके बाद भी अगर सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है हड़ताल करना, हम खुद भी चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल के ऊपर हो, और वो हमारे माध्यम से ही होता है। हमारे किसान भाइयों को कोई भी योजना का लाभ है हमारे माध्यम से मिलता हो, PM किसान सम्मान निधि हो, CM किसान सम्मान निधि हो, या कोई भी शासन की योजना होती है, वो हम लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचती है। अभी देख लीजिए, अभी विगत माह के अंदर जुलाई में पूरे महीना बारिश नहीं हुई, वर्षा की खेच हो गई। हमारे किसान भाइयों ने बड़ा आंदोलन करा, रैली निकाली। उस समय भी हमने तिरंगा यात्रा में आपको बताया था आपके माध्यम से कि भाई हम किसान भाइयों के साथ हैं। अगर सूखा सरकार घोषित करती है तो हम उनका सर्वे करेंगे, हम हमारे आंदोलन से उठ जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे, और उसके बाद में हम वापस आंदोलन में बैठ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ, और वो डाबी के जो किसान भाई आए थे उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो सर्वे नहीं हुआ तो हम हमारे पटवारी जी को पहुँचाएंगे और आपका सर्वे कराएंगे। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पटवारी जी ने सर्वे करा होगा,
और आपको अगर मुआवजे की राशि नहीं मिली है तो हम सब पटवारी आपके साथ हैं, हम सर्वे करके आपको मुआवजा दिलवाएंगे। और मैं इस माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेतनमान की जो मांग है 2800 ग्रेड पे की, वो बिल्कुल जिनाइन मांग है। उसके अंदर हमारा आज 25 साल से हमारा वेतन उन्नयन नहीं हुआ है। हम 2007-8 के अंदर पटवारी, आरई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का एक ग्रेड पे का अंतर था। और आज जब वेतनमान का उन्नयन हुआ तो वेतनमान उन्नयन में आरई साहब को 2800 कर दिया। 2100 के बाद में 24 आरई साहब का होना था, राजस्व निरीक्षक महोदय का। उसके बाद में 3200 नायब तहसीलदार का और 3600 तहसीलदार का होना था। लेकिन इस वेतन विसंगति को बीच की दो जो ग्रेड पे हैं उसको छोड़ते हुए 2800 पटवारी राजस्व निरीक्षक को दे दिया और 3600 नायब तहसीलदार को, 4200 तहसीलदार को दे दिया। जबकि पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार की ग्रेड पे में एक स्टेप का अंतर था। उसके अंदर दो स्टेप का अंतर कर दिया गया। तो हम चाह रहे हैं, हमने यही बोला है कि भैया इस विसंगति को दूर कर दिया जाए। और वो जिनाइन है, उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समयमान वेतनमान विसंगति जो है उसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को आदेशित कर दिया है। 2018 में ही उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया, लेकिन उसका कंप्लाइंस आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आज साधन संसाधनों को लेकर के हम लोग बोलते हैं कि हमको साधन दिया, ये मोबाइल से ही आजकल मैक्सिमम काम होता है। सरकार ने हमको 7000 रुपये इस मोबाइल के लिए 12000 पटवारी के लिए दिए थे। आज हमारे पास 17000 पटवारी पूरे प्रदेश में है। वो 17000 पटवारी के अंदर 12000 पटवारी को 6 साल पहले ये मोबाइल दिया था और ये इसकी जो है ये आउटडेटेड हो गया है। हर साल 25% लॉस सरकार के आदेश में लिखा है। 4 साल के अंदर ये खत्म होगा, उसके बाद भी सरकार के द्वारा हमको साधन संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। ये हमारी मांग है और इन मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है। हमारी कतई मंशा नहीं है कि हम आंदोलन में, हड़ताल में जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं इस मध्य प्रदेश का, हमारे देश के विकास में हमारा जो योगदान है वो आप खुद देखिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। वो कृषि कर्मण अवार्ड सिर्फ इसलिए मिला है कि हमारे किसान भाइयों ने अच्छी खेती करी है और उसका हमने अच्छे से काम करा, उसका कंप्लायंस करा, अच्छा उत्पादन आया। हम लोगों ने कृषि अपने फसल कटाई प्रयोग करा, उसी से मालूम पड़ा कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इतना उत्पादन हुआ है। हमारी कृषि गणना करी हम लोगों ने, उससे बोला कि भैया मध्य प्रदेश के इतने किसानों ने इतना उत्पादन करा, इसीलिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। सरकार की हर योजना के अंदर हमारा योगदान है। सरकार उस योगदान को नज़रअंदाज कर रही है। हम चाहते हैं कि वो हमारी जो मांगे है उसका निराकरण करें। हम सरकार के साथ हैं, हमेशा सरकार के हित में काम करेंगे। हमारी कतई मंशा नहीं है कि हम सरकार के विरोध में जाके काम करें। सिर्फ ये हमारी मांगों का निराकरण कर दे। इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम यही निवेदन करते हैं। हम सरकार के साथ हैं, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा पूरा योगदान है। हम किसान भाइयों के साथ हैं, हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अगर आंधी, मैं और बताना चाहता हूँ, ओला पाला जो भी हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर मान लीजिए कि बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तो क्या होता, सर्वे करने पटवारी जाता है ना। बता दे कोई भी पूरे मध्य प्रदेश में इसके पहले भी जितने भी मुआवजे वितरण हुए हैं सिर्फ पटवारी जी के माध्यम से हुए हैं, है ना। अगर मान लो कहीं बर्फबारी हो गई है, अति पाला पड़ गया है, तो सर्वे कौन करने जा रहा है, पटवारी जा रहा है। तो भैया हम किसान भाई आपके साथ हैं। आज तक के जितना भी सर्वे में मुआवजा मिला है वो पटवारियों के माध्यम से मिला है। आप खुद भी इस चीज़ को समझते हैं। कुछ भाई लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपको इस आश्वस्त करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जो आंदोलन ये हमारा चल रहा है, ये सुनियोजित तरीके से शासन प्रशासन की कोई चाल नहीं है। ये हम लोगों का आंदोलन विगत 25 सालों से है और हम हमारी मांगों को लेकर शासन को हमने 4 महीने पहले ही इंटीमेशन दे दिया था और उसी क्रम में ये हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। और आज की तारीख में, आज जो चल रहा है वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, देखिए हम लोगों ने अभी कृषि गणना का काम करा। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि गणना का पूरे ऑल ओवर इंडिया में कृषि गणना काम होता है। यानी कृषि के आंकड़े फीड होते हैं, कौन किसान है, कितने क्षेत्रफल में कौन सा रकबा होता है, क्या होता है, उसकी ज़मीन पड़त है या वो है। कृषि गणना का काम पटवारी कर रहा है, लघु सिंचाई गणना का काम पटवारी करता है, पशु गणना का काम पटवारी करता है। ऐसी 56 विभाग की प्रत्येक योजनाओं का क्रियान्वयन अगर उसको करना है तो वो पटवारी के माध्यम से होता है। मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। निर्वाचन आने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है लोकतंत्र के अंदर। मैं निर्वाचन के पहले सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमारी मांगों का निराकरण शीघ्र कर दे।
ताकि हम हमारे किसान भाइयों का सर्वे कर लें और आगामी समय में निर्वाचन होना है तो वो भी महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें भी हमको संलग्न होना ही पड़ेगा। परिचय दीजिए आप। मैं अश्विन सैनी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा खंडवा, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।